आजकल ना बॉडी बिल्डिंग को मतलब मजाक सा बना दिया है इन मतलब इन्फ्लुएंसर होने हैं। आप जितना भी सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हो रील्स में या यूट्यूब पे, वहाँ आपको जितना भी बताया जाता है उसमें सिर्फ 40% 30% सच्चाई होती है, 70% आपको झूठ ही परोसा जाता है। तो क्रिएटिन को कितना टाइम तक लेना चाहिए वैसे? कोई कहता है 2 महीना लो, कोई कहता है कंटिन्यू चला सकते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हाँ जिम में जाने की वजह से हाइट रुक जाती है बच्चे की? कि अगर बच्चा वेट उठाएगा तो उसकी स्पाइनल जो बोन है उस पर प्रेशर पड़ेगा तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। जैसे हार्ट अटैक हुए हैं काफ़ी लोगों को, हार्ट अटैक्स हुए हैं जिम के अंदर। डॉक्टरों ने बोला है कि जिम जाने की वजह से ही प्रॉब्लम्स हुई हैं। सीधा एक ही चीज़ है कि वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। और क्लियर लफ्ज़ में बोलूँ तो कहीं ना कहीं वो रॉइड्स यूज़ कर रहे हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक बॉडी बिल्डर है, अपने आप में गॉड माना जाता है उन्हें, रोनी कॉलमैन। बट अब उनकी जो कंडीशन है वो व्हील चेयर पे है। तो अब इस चीज़ को काफ़ी लोग मना भी करेंगे या हेट भी करें, लेकिन ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो स्टेरॉइड ले लेके आपकी इंटरनल बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है एक नॉर्मल पर्सन को देख। अपने बारे में कुछ बताइए पहले। मैं बेसिकली एक सबसे पहले बॉडी बिल्डर हूँ, प्रोफेशनल। उसके बाद साथ साथ मैं उसके ट्रेनर भी हूँ। मैं सर्टिफाइड हूँ आपके ई-रैप से और एस से मैं सर्टिफाइड हूँ न्यूट्रिशन से। और मैंने काफ़ी बॉडी बिल्डिंग शोज़ खेले हैं। पहले मैं मिस्टर आगरा रहा गोल्ड, और मिस्टर यूपी गोल्ड रहा है मेरा। नॉर्थ इंडिया में मैं मसल मैन रहा हूँ 2021 में, और मिस्टर इंडिया का खिताब भी मैंने जीत रखा 2021 में ही। और साथ के साथ मैंने मिस्टर एशिया NVVI से गोल्ड का मेडलिस्ट हूँ मैं, क्लासिक फिजिक में और ओपन बॉडी बिल्डिंग में। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आजकल ना बॉडी बिल्डिंग को मतलब मजाक सा बना दिया है इन मतलब इन्फ्लुएंसर होने हैं कि मतलब कोई भी उठ के आ जाता है और वो अपने आप को बॉडी बिल्डर बोलने लगता है। और मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो जीन्स पहन के बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। एक्चुअली आज के टाइम पे आपको जेन्युइन लोग थोड़े से कम मिलेंगे और फेक लोग थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। मैं अगर क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तो आप जितना भी सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हो रील्स में या यूट्यूब पे, वहाँ आपको जितना भी बताया जाता है उसमें सिर्फ 40% 30% सच्चाई होती है, 70% आपको झूठ ही परोसा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें पॉपुलैरिटी और पैसा मिल रहा है। और बाकी जो जीन्स पहन के शोज़ वगैरह हो रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी निकाल दी है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। उससे पहले तो जो अगर आप देखेंगे जेन्युइन और रजिस्टर्ड बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन होती हैं, उनमें सिर्फ 3 ही कैटेगरी रहती है, मैन फिजिक, क्लासिक और ओपन बॉडी बिल्डिंग। ये मेन आपकी कैटेगरीज है, बस यही है। आजकल क्या हो गया ना, यूट्यूब का जमाना ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल ट्रेंड हो गया एक तरीके का, कुछ भी अगर देखना है यूट्यूब पे देख लो। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि यूट्यूब पे जो दिखा रहे हैं वो सही है। हाँ। है ना? तो कोई भी उठ के बोलता है कि आप 1 महीना जिम करो, आपके एप्स आ जाएंगे या आपकी कटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो क्या ऐसा होता है कि 1 महीने में एप्स आ सकते हैं? 1 महीने में तो अगर मैं सच बोलूँ तो एप्स नहीं आ सकते, चाहे वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रहा हो, क्योंकि मसल मेमोरी जिसके पास होते हैं, इसका मतलब जिसने एक बार मसल्स बना चुके हैं और बीच में किसी कारणवश वो छोड़ दे, ठीक है, फिर वो दोबारा से करे तो उसको हम कहते हैं मसल मेमोरी, ठीक है। तो अगर प्रोफेशनल बंदा भी कर रहा है तो एटलीस्ट उसको 3 महीने तो चाहिए होते हैं कि वो उस मसल को दोबारा से ला सके, ठीक है। तो 1 महीने में तो किसी भी हालत में आपके एब्स वगैरह नहीं आ सकते। हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो उसमें 3 किलो या 4 किलो तक आप कम कर सकते हैं 1 महीने में, क्योंकि 1 महीने में तो आपको समझने में ही टाइम लगेगा एक्सरसाइज को कि एक्सरसाइज है क्या। जब तक आप एक्सरसाइज ही नहीं समझेंगे तब तक आप वर्कआउट क्या करेंगे। तो वो सब झूठ है और कुछ भी नहीं है पॉपुलैरिटी के लिए। बहुत से लोग है ना फैट लॉस करने के लिए जैसे बिक्स लगा लेते हैं या वो एक हीट बेल्ट आने लग गई है कि उसकी वजह से एप्स आने लगेंगे क्योंकि जल्दी गलेगा उससे। हाँ, ये काफ़ी लोगों में मिथ मैंने देखा है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं, जैसे बाम वाली कंपनी मान लो या बेल्ट के जो बनाते हैं आपके, जो भी आप बता रहे हैं उसकी कंपनी, ये लोग क्या करते हैं कि एक अट्रैक्टिव बॉडी बिल्डर या मॉडल को लेते हैं जिसके सारे मसल्स हैं, ठीक है।
उसको लगाते हुए दिखा देते हैं। अब जो नए बिगनर्स बच्चे हैं हमारे, जिन्हें ABCD नहीं पता अबाउट फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग, तो पहला विज़न ये जाता है कि इसके ऐप्स आ गए, इस बाम को लगा के या बेल्ट को लगा के, तो हमारे भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिखाया भी ये जा रहा है और बोला भी यही जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बेल्ट लगाइए, ये ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज बर्न करेगा और आपके एब्स लाएगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के। और बेवकूफ़ कौन बनना है? आम जनता, जिन्हें ज्ञान नहीं है। एक और चीज़ है, जैसे हम जिम में जाते हैं तो हम किसी भी जिम ट्रेनर को बोलते हैं कि हमें फैट कम करना है, तो वो बोल देता है फैट कटर ले लो, या प्रोटीन ले लो, या क्रेटीन ले लो। तो पहली चीज़ तो अभी बताइए कि फैट कटर से ऐसा क्या होता है कि फैट कटने लग जाता है, ये अगर फैट कटर यूज़ में आता है तो? ठीक है, एक्चुअली फैट कटर क्या करता है कि थर्मोजेनेसिस होता है वो। ठीक है, आपके बॉडी में जाके हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करना शुरू करेगा। सरल भाषा में बताऊं तो फैट कटर आपके जो भी आपने स्टोर किया है अब तक खा खा के, जिसे कैलोरी पेट पे बेली फैट आ जाता है, तो उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, कि कैसे? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के। जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी कैलोरीज को कट करना शुरू करेगी, एनर्जी लेगी, ठीक है, उसको ठीक करने में। तो बेसिकली क्या होता है कि फैट कटर आपका थोड़ा इजी वे हो जाता है। ठीक है, कैलोरीज जल्दी बर्न करता है क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। थोड़ा सा वो आपका जो एपिटाइट होता है उसको भी कम करता है। जैसे कुछ लोग 5-6 रोटियां खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो आपकी भूख को कम कर देता है, सप्रेस्ड कर देता है। तो ये हेल्प कर देता है फैट कटर। बाकी और कुछ भी फ़ायदा नहीं है फैट कटर का। अगर आप चाहें तो इसको नेचुरल करें तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे हम देखते हैं जिम में नॉर्मल कोई बंदा जाए, कोई भी मतलब स्टार्टिंग में एज में जाता है, 18 साल का, 17-18 साल का लगा जाता है, तो वो जिम कर रहा होता है। तो ऐसा होता है एक टाइम आने के बाद आप एक वेट को नहीं उठा पाते हो, है ना, आपको हैबिचुअल नहीं होता कि आप एक महीने के बाद उसे लगता है कि 20 किलो उठाना उसे, तो वो नहीं उठता है कि मेरी ग्रोथ रुक गई। हाँ, ग्रोथ रुक गई है। तो जिम वाले से अगर वो बोलता है तो वो नॉर्मली बोलता है कि प्रोटीन ले लो या क्रेटीन ले लो, तो उससे आप उठा पाओगे। तो क्या ये जरूरी है प्रोटीन और क्रेटीन लेने की वजह से ही उठा पाएगा? अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या होता है कि सपोज दैट मैं जिम जा रहा हूँ, ठीक है, अब स्टार्टिंग में पहले मैंने 5 किलो का डंबल लिफ्ट किया, ठीक है, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारी ग्रोथ हो रही है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी वो जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुक जाती है, ठीक है, तो हम सपोज दैट 15 किलो के डंबल पे रुक गए, ठीक है, तो आपने अपने ट्रेनर से पूछा कि सर मैं क्या करूँ इसके लिए। तो जो जेन्युइन ट्रेनर होंगे वो आपको बेसिकली डाइट और नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोर्स करेंगे कि पहले आप डाइट लेना सीखो और आपकी एक्सरसाइज को देखेंगे कि आप ऐसे ऐसे करके आगे ग्रोथ कर सकते हो अपनी, ठीक है। और कुछ ट्रेनर ऐसे होते हैं जो आपको सप्लीमेंट की तरफ ढकेलते हैं बिकॉज ऑफ अर्निंग, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिससे अर्निंग अच्छी होती है ट्रेनर्स की। तो वो लोग इसलिए आपको प्रोटीन और क्रेटीन सजेस्ट करते हैं। बाकी क्रेटीन हेल्पफुल काफ़ी रहता है आपके वेट उठाने में क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपके मसल्स में, ठीक है, और ATP सेल्स को जल्दी जोड़ता है जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा मसल का, ठीक है, तो आप वेट अच्छे से लिफ्ट कर पाएंगे। तो क्रेटीन हेल्पफुल है, बाकी प्रोटीन नहीं है। क्या जरूरी है हम अगर प्रोटीन से ही डाइट कंप्लीट करें? प्रोटीन पाउडर, हाँ, प्रोटीन पाउडर से ही अगर हम नॉर्मली डाइट ले लें उसमें, तो जरूरी नहीं है हमें प्रोटीन लें? हाँ, अगर जैसे आप प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहते, ठीक है, एक्चुअली होता प्रोटीन पाउडर किसके लिए कि जैसे आप ऑफिशियल मैन हैं, ठीक है, आपको ऑफिस का काम है, सुबह आप निकल जाते हैं 7 बजे, ठीक है, शाम को आते हैं 7-8 बजे, ठीक है, आपको टाइम नहीं बच रहा, तो प्रोटीन एक तो ऐसे लोगों को दिया जाता है जो वर्किंग मैन और वुमेन होते हैं, ठीक है, जिनके पास टाइम कम होता है। क्यों? क्योंकि आप एक चम्मच में 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है प्रोटीन जो ज़्यादा नहीं खा सकते ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है। अगर आप नेचुरल डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपना प्रोटीन पाउडर यूज़ करें। जैसे ये चीज़ें होती हैं, जैसे हमने सुना है BCAA, प्रोटीन,
क्रिएटिन और भी कई चीज़ें आती हैं, तो इनका क्या क्या वर्क है, हर उसका क्या वर्क रहता है मसल मसल बिल्डिंग में? एक्चुअली प्रोटीन हम मोस्टली इसलिए यूज़ करते हैं, प्रोटीन तो सबसे मेन सोर्स है मसल बिल्डिंग का, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज की, ठीक है, आपका मसल चलेगा 12 या 15 20 25 जो भी आप रैप कर रहे हैं, मसल चलेगा, मसल के अंदर टिश्यू फाइबर्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। अब उसकी रिकवरी कौन करता है? प्रोटीन, ठीक है। जब तक वो रिकवर नहीं होगा तब तक वो ग्रोथ नहीं करेगा। सपोज दैट आज मैंने बाइसेप्स किया, अगले दिन फिर मैं पहुंच गया कुछ और एक्सरसाइज करने, तो मेरे मसल फाइबर्स टूट रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, मसल्स मेरी डैमेज हो रही हैं। अब उसकी रिकवरी कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। जब वो टूटेगा, डैमेज होगा, उसकी रिकवरी होगी, इस तरह से ये प्रोसेस होता है ग्रोथ का, ठीक है, मसल ग्रोथ का। तो इसीलिए हमें प्रोटीन ज़रूरी होता है कि जो हमारा रिकवरी है वो थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। बस ये प्रोटीन पाउडर का वो रोल रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम आपके BCAA पे। BCAA क्या काम करता है कि एक्चुअली ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, ठीक है। 3 तरीके से ये बनता है, 3 बेलाइन, आइसोवेलाइन और लूसीन, ठीक है। ये 3 अमीनो मेन होते हैं आपके BCAA में। इसका रोल होता है, आप इसको इंटर वर्कआउट लेते हैं, जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, आपने फील किया होगा कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, बीच बीच में आपको कभी कभी थकान फील होती होगी, ठीक है, लथार्जिक, ऐसा लगता होगा कि अब एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो ये क्या करता है, आपको उस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आप हल्का हल्का सिप लेंगे तो आपको एनर्जी में वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है, आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। पहला काम ये होता है। दूसरा, ये जो अपने मसल्स के अंदर टिश्यू होते हैं उनको जल्दी रिपेयर करता है, इसका रिपेयरिंग का काम होता है कि भाई मसल टूटा और रिपेयर कर दिया। जैसे घर टूटा, आपने मिस्त्री बुलाया, उसने जल्दी जल्दी ठीक कर दिया, ठीक है, तभी तो पेंटर काम करेगा। यही काम BCAA का, मसल टिश्यू टूटे, मसल फाइबर टूटे, इसको जल्दी रिकवर किया, फिर प्रोटीन अपना काम करेगा, ठीक है, तब वो मसल ग्रोथ करेगी, तब आपके मसल बिल्डअप होंगे। ये BCAA का काम है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके क्रिएटिन पे, ठीक है। क्रिएटिन एक्चुअली क्या है कि क्रिएटिन आपके मसल को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, और मसल बिल्डअप करता है। जब स्ट्रेंथ देगा, सपोज दैट जब आप वेट ज़्यादा उठा रहे हैं, ठीक है, तो आप खाएंगे भी ज़्यादा, और जब आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका मसल बिल्डअप भी अच्छा होगा। तो क्रिएटिन का सबसे मेन काम यही रहता है कि आपके मसल को स्ट्रेंथ देना, मसल का वॉल्यूम बनाना और ग्रोथ करना। वैसे हम देखते हैं बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं कि क्रिएटिन लोड करना, कि मतलब लोग 15 ग्राम क्रिएटिन ले रहे हैं, 10 ग्राम ले रहे हैं। और हमने एक तरफ ये भी सुना है कि क्रिएटिन से किडनी स्टोन भी होता है। अब ये मिथ है या मेरे को भी, मैं भी प्रॉपरली नहीं मालूम, आप हो तो उस पर बताइए। क्या क्रिएटिन से, पहली चीज तो ये कि लोडेड करना सही होता है, जो लोडेड कर देंगे 15 दिन एकदम से ज़्यादा क्रिएटिन लेंगे, फिर 3 ग्राम या 5 ग्राम क्रिएटिन लेते रहेंगे, तो पहले तो ये चीज़ बताइए। एक्चुअली क्या है कि लोडिंग वाला सिस्टम जो है वो आपके बिगिनर्स के लिए रहता है। जैसे सपोज दैट कि मैं पहले दिन एक्सरसाइज जा रहा हूँ, जैसे बच्चा इंटर पास करता है, मोस्टली इंडियन लोग इंटर के बाद ही पेरेंट्स बोलते हैं कि जिम करो, उससे पहले नहीं बोलते। तो आप जिम में जा रहे हो पहले दिन, सपोज दैट, और आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो जिसका नाम है क्रिएटिन, ठीक है, तो आप तब लोड करेंगे उसको, ठीक है, और वो भी 10-15 दिन नहीं, सिर्फ 5 दिन आप लोड करेंगे उसे 4 टाइम, ठीक है, 5 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम एक दिन में आप लेंगे उसे, ठीक है। बस लोडिंग सिस्टम बिगनर्स के लिए, और जिन लोगों ने पहले इंट्रोड्यूस कर चुका है क्रिएटिन को, पहले यूज़ कर चुका है, ठीक है, वो लोग लोडिंग वाला सिस्टम नहीं करेंगे, ना लोडिंग करेंगे अपनी बॉडी के साथ। वो लोग डायरेक्ट 5 ग्राम क्रिएटिन सफिशिएंट रहता है हर बॉडी के लिए, ठीक है, तो वो 5 ग्राम से अपना शुरू कर सकते हैं। और रहा मिथ जो स्टोन बनाने का, तो क्रिएटिन से स्टोन बिल्कुल नहीं बनता। बस ये है कि किडनी पे थोड़ा लोड तब आता है जब आप वाटर इनटेक कम रखते हैं। अगर आप सपोज दैट क्रिएटिन ले रहे हैं तो आप अपना वाटर लेवल बिल्कुल फुल रखिए, 5 to 6 लीटर बॉडी की नीड होती है, आप अच्छे से पीजिए, ठीक है, तो वो किडनी पे बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किडनी को फिल्टर करना होता है बॉडी में जो भी खराब चीज़ होती है, और जब बॉडी में वाटर सफिशिएंट मात्रा में होगा तो वो अच्छे से उसे फिल्टर कर पाएगी, तो लोड पड़ेगा ही नहीं किडनी पे। तो ये मिथ बिल्कुल बेकार है। तो क्रिएटिन को कितना टाइम तक लेना चाहिए वैसे? क्रिएटिन को आप हर किसी का अलग अलग थ्योरी है देखा जाए तो,
ठीक है, कोई यूट्यूब पे कहता है कि 1 महीना लो 1 महीना बंद करो, कोई कहता है 2 महीना लो, कोई कहता है कंटिन्यू चला सकते हैं। वैसे देखा जाए तो क्रेटिन आप कंटिन्यू ही चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा नेचुरल सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी ऑलरेडी क्रिएट करती है बॉडी में 3 ग्राम क्रेटिन, ठीक है। तो आप इसको लेते रह सकते हैं, इससे कोई भी हार्म नहीं है बॉडी के लिए, ठीक है, फ़ायदा ही रहेगा, आपके स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके मसल बिल्डअप रहेंगे, ठीक है, तो अच्छा सप्लीमेंट है। बट अगर जैसे कोई जब आप बोल रहे हो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है क्रेटिन को, तो अगर हम बाहर से अगर क्रेटिन ले रहे हैं तो ऐसा कोई रिएक्शन होगा कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करना बंद कर दे? नहीं, एक्चुअली हमारी बॉडी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना तब बंद करती है जब हम आर्टिफिशियल चीज़ लेते हैं, ठीक है। अब क्रेटिन अगर देखा जाए तो आपको मीट से मिलता है, फिश वगैरह से, या आपका मटन हो गया, रेड मीट हो गया, वहाँ से मिलता है, तो उसमें से निकाल के तब ये क्रेटिन बनता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्रेटिन बिल्कुल बंद नहीं करती बनाना। आप बाहर से जो एक्सटर्नल ले रहे हैं उसको लेते रहिए, आपकी बॉडी बंद नहीं करेगी। अगर आपकी बॉडी में आर्टिफिशियल कंपाउंड जा रहा है, जैसे रॉइड्स हो गए, ठीक है, ये चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, केमिकल्स वगैरह, तब आपकी बॉडी कुछ डिसबैलेंस करती है हार्मोनल। तो आपने जैसे बोला मतलब क्रेटिन नॉन वेजिटेरियन होता है? क्रेटिन एक्चुअली देखा जाए तो बनाया तो जाता है मीट से ही, ठीक है, फिश हो गया, मीट हो गया, रेड मीट हो गया, इन्हीं में आपको क्रेटिन मिलता है। बाकी डेयरी फार्म में भी मिलता है, ठीक है, आपका पनीर हो गया, ठीक है, आपका दूध हो गया, ठीक है, आप डेयरी फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें एक लेबल लगा होता है ऊपर, ठीक है, रेक्टेंगल बीच में गोल। अगर वो रेड है, सबसे सिंपल, बचपन से हर कोई यही समझा रहा है, अगर रेड है तो इट्स मीन वो बना हुआ है आपके मीट से, ठीक है, और अगर ग्रीन है तो इट्स मीन वो बना है आपके वेजिटेरियन सोर्स से। तो एक सडन एज क्या होती है जिम में जाने की? मतलब कोई जैसे आपने बताया कि 12th के बाद ही बच्चों को भेजा जाता है कि हाइट ना रुक जाए, बट फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं है रूल, वो कभी भी आप ज्वाइन करा सकते हो। तो क्या ये जरूरी है कि जिम में जाने की वजह से हाइट रुक जाती है बच्चे की? एक्चुअली जिम में जाने से हाइट रुकती है, ये तो हमारे इंडिया का एक मिथ है, ठीक है। हमारे इंडियन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर बच्चा वेट उठाएगा तो उसकी स्पाइनल जो बोन है उस पर प्रेशर पड़ेगा तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो हाइट का मैं दूर करता हूँ। हाइट हमारी जाती है जेनेटिक्स पे, इट्स मीन हमारे मदर और फादर की हाइट्स पे, ठीक है, या तो मम्मी पे जाएगा लड़का या पापा पे जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो बच्चा लंबा जाएगा, और छोटी है तो बच्चा छोटा जाएगा। और जिम मेरे अकॉर्डिंगली बच्चे को 16 या 14-15 साल से शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हैवी वेट वो उठा रहा है, ठीक है, नॉर्मली। क्यों? क्योंकि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करने से हेल्प मिलती है बॉडी का विकास होने में, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली बच्चे को शुरू कर देनी चाहिए 14-15 साल से। एक और चीज़, जैसे हम किसी जिम में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम कोई भी न्यू कमर बच्चा आता है, वो बोलता है कि मेरे को प्रोटीन चाहिए, तो नॉर्मली उसे नहीं पहचान है किसी को। आजकल तो फेक, वैसे में भी नोएडा में भी एक वो पकड़ा गया था 60 करोड़ का, पता नहीं कितने का प्रोटीन का पूरा वो पकड़ा गया था। तो अब वो जिम वाले के पास जाता है, वो जिम वाले से बोलता है प्रोटीन लेना है, तो अगर अपने घर वालों से नॉर्मली अगर दुकान से कहीं पूछता है तो वो 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का बताते हैं। पर वो जिम वाले से वो पूछता है तो वो जिम वाला वही चीज़ 2-2,500 रुपये, 3,000 रुपये में दे देता है। तो क्या मतलब वो 10,000 का बेच रहे हैं और ये 2-3,000 रुपये का बेच रहे हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस क्या है इसमें? एक्चुअली क्या रहता है कि ओरिजिनल और फेक में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जो ओरिजिनल चीज़ आएगी वो आपको कॉस्टली मिलेगी, ठीक है, और जो फेक चीज़ है वो आपको सस्ती मिलेगी। अब अगर सपोज दैट कोई ट्रेनर या कोई सप्लीमेंट शॉप वाला आपको 2,000 या 3,000 का कोई सप्लीमेंट दे रहा है, प्रोटीन पाउडर, तो ऐसा नहीं है कि वो फेक ही है, क्योंकि आजकल इंडिया मार्केट को देख के काफ़ी कंपनी ऐसी हैं, इंडियन कंपनीज, जो आपको 3,000 में भी प्रोवाइड करवा रही हैं प्रोटीन। बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ले रहे हैं, जैसे ऑन हो गए, ठीक है, मसल टेक हो गया, अगर ये आपको 2-3 हज़ार में मिल रहे हैं तो दैट्स मीन ये टोटली फेक है, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग हाई रहती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स लगता है, काफ़ी चीज़ों का टैक्स लगता है, तो उसमें इनकी कॉस्टिंग हाई हो जाती है,
ठीक है, वो आपको मिल ही नहीं सकते। ओरिजिनल जो होगा आपको हाई रेट में मिलेगा, और अगर कोई आपको सस्ता दे रहा है इंटरनेशनल लेवल चीज़, फेक होगा। तो मेन चीज़ यही एक पहचान है महंगा और सस्ते का। तो अब जैसे ये कैसे कोई न्यू कमर बच्चा, कोई बच्चा है, वो कैसे पता करेगा कि फेक है या नहीं है? फेक है या नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें यह है टेस्ट। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का फेक सप्लीमेंट अगर सपोजेड आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपने उसको मिलाया, ठीक है, आप पिएंगे तो वो स्मूथ नहीं होगा। जैसे ओरिजिनल सप्लीमेंट रहता है कि आपने पिया, उसका स्वाद रह गया सिर्फ, बाकी वो स्मूथली चला गया, आपको पता नहीं चला कि आपने क्या पिया। और जो फेक होगा उसमें एक भारी भारीपन सा रहेगा और हल्का सा ना वो किसकिसाहट सी रहेगी। और अगर थोड़ा अच्छे लेवल का फेक होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा मिल्क पाउडर का। हाँ, क्योंकि जो फेक प्रोटीन पाउडर्स होते हैं उसमें मिल्क पाउडर, ठीक है, आपका फ्लेवर, ठीक है, और थोड़ा सा सोयाबीन का मिला हुआ पाउडर जो होता है, ये मिक्स किए जाते हैं, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मिल्क पाउडर का टेस्ट आएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको मिल्क पाउडर का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है तो इट्स मीन फेक है। या दूसरा, आपको थोड़ा सा भारीपन लग रहा है उसे पीने के बाद, तो फेक है, ठीक है। या तीसरी चीज़, वो मिक्स नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से, मिक्सेबिलिटी ठीक है, हाँ, मिक्सबिलिटी अच्छी नहीं है, तो वो फेक है। और लास्ट चीज़, वैसे तो आजकल कंपनियां जो फेक हैं वो इस चीज़ को सुधार चुकी हैं। जो लेबल होता है ना, उसमें जो लिखा होता है, सपोज माई प्रोटीन लिखा है, तो ओरिजिनल में तो क्लियर लिखा होगा, बिल्कुल एक्यूरेट, और जो लोकल होगा उस पर थोड़ा सा ना ब्लडी टाइप से होगा या टेढ़ा होगा, ठीक है, उसके प्रिंट अच्छे से नहीं होगा। और एक बार कोड भी आता है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ऑथेंटिक होगा तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपको सीधे साइट पे ले जाके उसका डिब्बे का जो बैच नंबर होगा वो पता चल जाएगा, और वही बैच नंबर डाला होगा डिब्बे पे। और फेक होगा तो आपको साइट पे ले तो जाएगा, लेकिन वो साइट खुलेगी नहीं, ना बैच नंबर मिलेगा उस डिब्बे का। ये पहचान है। जिम को लेके भी मतलब डॉक्टरों ने भी इस चीज़ को बोला है कि जो इस टाइम पे कंडीशन हुई है कुछ, जैसे हार्ट अटैक हुए हैं, काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक्स हुए हैं जिम के अंदर, तो क्या ये जिम की वजह से हुआ है या उन्हें पहले से कुछ प्रॉब्लम थी? क्योंकि नॉर्मली डॉक्टरों ने बोला है कि जिम जाने की वजह से ही प्रॉब्लम्स हुई हैं हार्ट की, तो ऐसा है क्या? अब इसमें दो चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, सिर्फ जिम गोअर है, ठीक है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, एक तो ये है टाइप। दूसरा टाइप ये है कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है या अच्छे मसल बिल्डअप है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये दो पॉइंट है। तो मैं पहला क्लियर करता हूँ कि अगर नॉर्मल बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है जिम के अंदर, तो उसका मेन रीज़न ये रहता है कि कहीं ना कहीं उसका ब्लड प्रेशर का क्राइटेरिया रहा होगा कि उसको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है, तो उसका ब्लड फ्लक्चुएट किया होगा, तो इस वजह से आ सकता है। या उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, और ट्रेनर ने या उसने सपोज दैट किसी ने ट्रेनर हायर कर रखा है, तो या तो ट्रेनर ने उसको मेज़र नहीं किया होगा सारी उसकी मेडिकल कंडीशंस, कि क्या क्या मेडिकल कंडीशन रही हैं पास्ट में, ठीक है, और एक्सरसाइज उसको हाई इंटेंसिटी की करा दी है, तो आ सकता है। अगर सपोज दैट वो ट्रेनर नहीं ले रहा है, हायर कर रहा है, खुद से जिम करने जा रहा है और उसने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी, सपोज दैट वो रनिंग करने लगा फास्ट, ठीक है, तब ये चीज़ आ सकती है। या उसने हैवी वेट उठा दिया, ठीक है, तब ये आ सकता है। क्यों? उसमें ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है, और उसको सपोज दैट कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, तो हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से फ्लो होगा नहीं, पंप हो नहीं पाएगा हार्ट का उतना अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के लोगों की, जो मसल बिल्डअप करते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं। अगर उनको आ रहा है तो सीधा सीधा एक ही चीज़ है कि वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर क्लियर लफ्ज़ में बोलूँ तो कहीं ना कहीं वो रॉइड्स यूज़ कर रहे हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, इस वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। अगर आप देखें जिम की वजह से हो रहे हैं, तो जिम की वजह से आपके हार्ट प्रॉब्लम या आपकी शुगर डिजीज़ या जो भी आपकी डिजीज़ हैं, उसमें आपको परसेंटेज गिरता हुआ ही दिखेगा कि वो बीमारियां ठीक हो रही हैं, ना कि वो बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जिम की वजह से बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ये तो एक मिथ है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप जिम पहली बार जा रहे हैं, ठीक है, या आपको कोई डिजीज़ है, तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक ट्रेनर हायर करें सबसे पहले,
ठीक है, क्योंकि एक ट्रेनर ही आपको बता सकता है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है और कौन सी एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करनी है, क्योंकि आपको उस फील्ड के बारे में नहीं पता। जैसे एक कार मैकेनिक कार के बारे में अच्छे से जानता है, टीचर स्टूडेंट के बारे में अच्छे से जानता है, ऐसे ही एक ट्रेनर होता है जो आपकी बॉडी के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, बॉडी बायोमैकेनिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तो आजकल लोग जिम तो जाते हैं, लेकिन जहाँ सही जगह पैसा खर्च करना है या अपनी बॉडी को सेफ रखने की बात आती है, जैसे ट्रेनर को हायर करना है या उससे नॉलेज लेनी है, वो चीज़ें नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिम के अंदर। जैसे आपने स्टेरॉइड की बात करी, तो स्टेरॉइड नॉर्मली लेते हैं सब, ज़्यादातर जिम के ट्रेनर भी कंसल्ट करते हैं लोगों को, हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या ऐसा होता है कि मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं होती है? एक्चुअली होता क्या है कि स्टेरॉइड के बारे में कि डॉक्टर आपको सजेस्ट कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि एक डॉक्टर को बहुत अच्छे से पता होता है कि स्टेरॉइड लेने से आपकी बॉडी में हार्म होगा ही होगा 110%। ठीक है, आप कितनी भी सेफ्टी बरत लें उसके साथ, लेकिन वो कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट दे जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी दवाई खाते हैं सपोज दैट, ठीक है, किसी भी बीमारी की, तो वो उस बीमारी को ठीक करेगी, लेकिन एक कोई ना कोई सिम्टम आपके अंदर छोड़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड काफ़ी हार्मफुल रहता है। अब बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं फॉरेन के, जो मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं या उनको compete कर रहे हैं, वो उन लोगों के साथ पूरी डॉक्टर की टीम होती है। ठीक है, और उनका प्रोफेशन वो है। हम लोग क्या करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई सपोज दैट एक्टर है, ठीक है, हमारा वो प्रोफेशन नहीं है बॉडी बिल्डिंग, उन लोगों का प्रोफेशन है, उन्हें पैसा ही वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरी टीम लेके चलते हैं, डॉक्टर्स की, ट्रेनर्स की, ठीक है, प्रेप कोच की, हर चीज़ की उनके पास टीम होती है। तो वो वहाँ से अपना पूरा मेजरमेंट करवाते हैं बॉडी का, ठीक है, सारे लेवल्स चेक करवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर या उनका जो कोच होता है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि आपको कितनी डोज लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी, लेकिन वो हार्मफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब दूसरा बताते हैं कि जैसे सपोज दैट आपको कोई जिम ट्रेनर सजेस्ट कर रहा है कि आप स्टेरॉइड ले लो, या वो आपको डोजेस भी दे रहा है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेनर है या आपका जो कोच है वो कितना नॉलेजेबल है अबाउट स्टेरॉइड। ये नहीं कि आपने आंख बंद करके ले लिया, ठीक है, उसका बैकग्राउंड चेक करिए कि उसने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। ठीक है, तब वो सजेस्ट करता है, और आप बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में हैं तो आप यूज़ करिए। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा कि आपको स्टेरॉइड से जितना दूर रहा जाए उतना दूर रहिए, क्योंकि स्टेरॉइड आज नहीं तो कल आपकी बॉडी तो बना देगा, आप अट्रैक्टिव दिखेंगे, लेकिन आपकी बॉडी को वीक कर देगा इंटरनली। तो ऐसे ट्रेनरों से भी दूर रहिए और ऐसी सलाह से भी दूर रहिए जो लोग आपको बोलें कि आप स्टेरॉइड लीजिए। इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन कैसा वर्क करते हैं? मतलब जैसे यहाँ लगा दिया, तो क्या वो वर्क कैसे करता है अंदर, कि मसल को फुला देता है या फिर कुछ और करता है उस मसल के साथ जिससे वो अलग दिखता है? एक्चुअली डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है। ठीक है, अब स्टेरॉइड में भी कैटेगरी होती हैं काफ़ी। ठीक है, कोई स्टेरॉइड सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है, कोई स्टेरॉइड आपको कैलोरी बर्न करेगा, कोई आपके मसल को हार्ड करेगा सिर्फ। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इंजेक्शन लग रहा है। लेकिन मोस्टली आजकल जो चल रहा है, ठीक है, लोग रील्स पे देख रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं, तो उसमें क्या देख रहे हैं, 6 पैक एब्स देख रहे हैं, मस्कुलर देख रहे हैं, अट्रैक्टिव फिजिक देख रहे हैं। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, उस अट्रैक्टिव फिजिक को, ठीक है, अचीव करने के लिए वो इस शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप कब तक यूज़ कर लोगे उस स्टेरॉइड को, 1 महीना, 2 महीना, चलो मैं 1 साल बोल देता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या आप उसके बाद उस फिजिक को मेंटेन कर पाएंगे, या आप स्टेरॉइड ले पाएंगे कंटिन्यू? नहीं। तो मेरे ख्याल से स्टेरॉइड नहीं लेनी चाहिए। बेसिकली मैंने है ना ये चीज़ बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों का भी देखा है जिन्होंने साफ मना किया, जैसे रिच पियाना, उन्होंने साफ मना किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड लिए हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने खुद इस चीज़ को बोला है कि हाँ मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लिए हैं,
बट उन्होंने ये साफ बोला था कि कोई भी स्टेरॉइड आपकी बॉडी में कुछ भी कर लो, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने एक बार ले लिया तो वो खराब होना ही होना है, उसका ना कोई इलाज है। या तो आपका हार्ट साइज बढ़ जाएगा, या आपका लिवर में स्वेलिंग आ जाएगी, या किडनियां खराब हो जाएंगी, कुछ भी एक सिम्टम। हाँ, सिम्टम्स होता ही होता है। फिर भी ये जिम वाले क्यों लोगों को सजेस्ट करते हैं कि क्यों मतलब लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं ये चीज? एक्चुअली जैसा मैंने पहले भी बोला अभी 3-4 क्वेश्चनों में कि स्टेरॉइड नहीं लेने चाहिए, तो वही चीज़ है। रिच पियाना इसीलिए मना करते थे कि आपको स्टेरॉइड नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं स्टेरॉइड में, ठीक है। क्योंकि स्टेरॉइड की कहीं स्टडी नहीं है। अगर आप देखें, आप बोलें कि मैंने स्टेरॉइड का सर्टिफिकेशन किया, तो ये सिर्फ उल्लू बनाने वाली चीज़ें हैं जो चल गई हैं आजकल, ठीक है। तो कहीं भी ऐसी स्टडी नहीं है कि कोई कोच सीख के आ गया। स्टडी होती हैं लेकिन वो बिल्कुल थ्योरेटिकली होती हैं, जैसे हम बीएससी या एमएससी कर रहे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं, इसी तरह से होती है उसमें, ठीक है। तो एक्चुअली होता ये है कि स्टेरॉइड इसीलिए सजेस्ट करता है कोई भी जिम वाला या कोई भी आपको इंसान जो हेल्थ लाइन से जुड़ा हुआ है, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे बड़ा मेन कारण कि वो अपनी जिम को बड़ी करना चाहता है, आपकी बॉडी को नहीं, ठीक है। दूसरा उसका मेन कारण होता है कि या तो वो आपको या आपका गोल देख के सजेस्ट कर रहा है, या तो आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग शो में जाना है, तो वो आपको सजेस्ट करेगा अगर जेन्युइन ट्रेनर आपका है तो, ठीक है। और अगर वो विदाउट आपके गोल को जाने हुए आपसे फिटनेस के लिए गए और उसने आपको, या आप वजन नहीं उठ रहा सपोज दैट, या आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, वो किसी भी कारण से, ठीक है, और वो आपको सीधे सजेस्ट करते हैं कि भाई आप एक काम करो, ये चीज़ें ले लो, ठीक है। तो इसका सीधा सिद्धांत यही है कि भाई मेरे को अपनी जिम गर्म करनी है, मुझे मतलब नहीं है आपकी बॉडी से, आप जाओ भाड़ में, ठीक है। और स्टेरॉइड 110% आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा होगा। एक बॉडी बिल्डर है जो अपने आप में गॉड माना जाता है उन्हें, रोनी कोलमैन। उन्होंने मतलब जिस लेवल की बॉडी बनाई है, शायद उनको कोई बीट भी नहीं कर पाएगा लाइफ में, ना मतलब उनका वेट बीट कर पाएगा, ना बॉडी में कोई बीट कर पाएगा। बट अब उनकी जो कंडीशन है, मतलब जो एक इतना पहाड़ जैसा आदमी की कंडीशन, अब जो अगर देखें ना व्हील चेयर पे है, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली रॉनी कोलमैन 8 बार मिस्टर ओलंपिया रहे थे, ठीक है। काफ़ी ह्यूज स्ट्रक्चर था उनका बॉडी का, मतलब इतना बड़ा स्ट्रक्चर ह्यूमन नहीं था, ठीक है। ओलंपिया के जजों ने भी बोला था कि आप काफ़ी बड़ी बॉडी बिल्ड किया, ठीक है। तो एक्चुअली उनके स्पोर्ट 2 थे, वो सिर्फ एक बॉडी बिल्डर ही नहीं थे, ठीक है, वो साथ के साथ एक वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर भी थे, ठीक है। तो वो इसीलिए सबसे हैवीएस्ट वेट उठाते थे, ठीक है। और एक उनके अंदर कहते हैं ना, हर किसी की एक दिमाग की सोच होती है। जैसे अगर मुझे कोई काम करना है तो एक इंसान तो ये सोचेगा कि ये कैसे भी सरल तरीके से हो जाए इजीली, और एक इंसान सोचेगा कि मुझे इसमें माहिर होना है, चाहे वो कैसे भी हो। तो उनके अंदर ये सोचती कि मुझे माहिर होना है, बिल्कुल नंबर 1 पे रहना। हाँ, और वो उस चीज़ को उसी तरह से करते थे। दूसरा मेन मैटर क्या था कि जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो अब इस चीज़ को काफ़ी लोग मना भी करेंगे या हेट भी करें, लेकिन ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो स्टेरॉइड ले लेके आपकी इंटरनल बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है एक नॉर्मल पर्सन को देख के, और फिर आप हैवी वेट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एक इंजरी हुई, ठीक है। अब जो 16 इंजरियाँ उनकी हुई वो इसलिए हुई थी कि सपोज दैट डॉक्टर ने अभी उनकी इंजरी ठीक करी, वो थोड़ा सा ठीक हो पाए, वो फिर से चले गए हैवी वेट की तरफ। तो जब हैवी वेट की तरफ इंसान जाएगा, एक बार सपोज दैट मेरी नी में इंजरी हो गई, ठीक है, डॉक्टर साहब मुझे मना करेगा कि मुझे हैवी वेट अब अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि ये लोड लेगा ही नहीं ना, मेरा पैर नॉर्मल है ही नहीं। अब मैं फिर से करूँ तो फिर से मेरे को इसी जगह इंजरी नहीं होगी, इधर तो होगी साथ में, लेकिन इसके साथ साथ कहीं और भी हो सकती है। तो इस तरह से उनकी सर्जरी हुई 16। जैसे आजकल ना जिमों में बहुत सारे लड़के हैं, वो भी ईगो लिफ्टिंग बहुत करते हैं, मतलब दिखावा करने के लिए कि हम 70 kg मार रहे हैं, 80 kg मार रहे हैं। फॉर्म सही नहीं है बट मारना है उन्हें, उससे मतलब नहीं है कि सही जा रही है या नहीं जा रही है।
तो ये चीज़ भी है। और बहुत से कई ऐसी जिम है जिसमें लड़कियां आती हैं, उसमें भी लड़के यही चीज़ करते हैं ईगो लिफ्टिंग की वजह से। एक्चुअली रोनी सर जो थे ना, वो ईगो लिफ्टिंग नहीं करते थे, ठीक है। वो क्या था कि बड़ा बिल्ड था उनका, 250 किलो 200 किलो बॉडी वेट, ठीक है। तो वो उठाते थे उतना 400 किलो बॉडी का डबल, ठीक है। अब जो जिम में लड़के जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे देख रहे हैं। सपोज दैट मैंने देख लिया आर्नोल्ड सर को, ठीक है, मैंने देख लिया रोनी सर को, या मैंने अपने इंडिया के यतिंदर सर को देख लिया, ठीक है, या पंकज सर को ही देख लिया। तो अब ये लोग हैवी वेट उठा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार इनके मसल बड़े बड़े हैं, ठीक है। अब मैं सोचूंगा कि जितना भारी उठाऊंगा, नया बच्चा होगा क्योंकि उसे पता नहीं है कुछ भी, जितना भारी उठाऊंगा उतना मेरा बिल्ड बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि वो यही गलती कर जाते हैं, इस वजह से उन्हें इंजरी होती है कि वो हैवी वेट उठाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उनका बॉडी वेट क्या है, उनका कितनी सालों का एक्सपीरियंस है वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है, तब वो उठा रहे हैं। अब 200 किलो का आदमी अगर 300 किलो या 250 किलो उठा रहा है तो कोई बड़ी डील नहीं है। अब एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे देख लेते हैं, ठीक है, कि वो हैवी उठा रहे हैं तो बिल्ड मेरी बड़ी होगी। अब वो ये भूल जाते हैं कि मैं खुद 50 किलो का हूँ और उठाऊंगा 150-200 किलो, तो क्या होगा, इंजरी होएगी, ठीक है। और सामने वाले को देख के वो ये कहते हैं कि मुझे कैसे भी ये शो करना है कि मेरे में भी जान है। तो इस वजह से बच्चे ईगो लिफ्टिंग करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि सामने वाला की कैपेसिटी है 80 किलो की, आपकी कैपेसिटी है 40 किलो की, आपने उठा लिया 80 किलो सपोज दैट इस तरह से, तो कहीं ना कहीं आपका एल्बो ब्रेक हो जाएगा या आपकी रिस्ट ब्रेक हो जाएगी, कहीं ना कहीं इंजरी तो आनी है फिर। तो यही है। हम रोनी कॉल्मन पे ही आते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, उनसे जब पूछा गया था कि उनकी डेली प्रोटीन कितना कंज्यूम करते हैं, उन्होंने बताया 600 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं डेली का। इस के वीडियो के रिलीज होने के बाद कई लोगों ने कोशिश करी ये चीज करने की, उनको कुछ ना कुछ डायरिया, किसी को वॉमिटिंग, किसी को बहुत सारी चीजें डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसा क्या था कि रोनी कॉल्मन 600 ग्राम प्रोटीन कर पा रहे थे और नॉर्मल बॉडी बिल्डर तक नहीं कर पाया था कोई भी। वो एक्चुअली मैटर ये रखता है कि रोनी कॉल्मन सर सपोज दैट 600 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। अब उनका बॉडी वेट क्या है, 200 kg, ठीक है, सपोज दैट 200 kg मान के चलते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी को सिर्फ फिटनेस के लिए, ठीक है, 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता पर केजी, ठीक है। तो उसका गुणा करेंगे फिटनेस के लिए, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए 4 से 6 ग्राम पर केजी आप लेंगे, ठीक है। तो ये आप इंटू कर सकते हैं 200 किलो से, ठीक है। अब मैं हूँ कितने किलो का, 75 किलो का, ठीक है, भले ही मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ठीक है। अब मैं 75 किलो का आदमी होके मेरे लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 ग्राम बहुत रहेगा, ठीक है। अगर मैं इससे ऊपर लूँगा तो मेरा या तो लीवर अपसेट होगा, ठीक है, या लूज मोशन होंगे या कुछ ना कुछ होगा। क्यों, ट्रक है, उसकी टंकी भी बड़ी होगी, उसमें पेट्रोल 600 लीटर आएगा। अब मैं उतना ही अगर डलवाऊंगा अपनी कार में तो उसका स्टोरेज छोटा होगा भाई, 100 लीटर का मान लो सपोज दैट, तो बाकी का एक्स्ट्रा तो फैलेगा ना कहीं ना कहीं। तो इसी तरीके से हमारा बॉडी का है कि अगर उनकी बिल्ड बड़ी है तो उनकी बॉडी को नीड है उतना, क्योंकि उनका बिल्ड काफ़ी बड़ा था तो उनको 600 ग्राम इजीली एब्जॉर्ब हो जाता था, ठीक है, इसीलिए वो कंज्यूम करते थे। अब मेरी बॉडी के लिए सफिशिएंट है, मैं मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ 200, चलो 250 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 600 ग्राम लूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत तो होगी ना। तो वही सिस्टम होता है बॉडी का कि अगर कोई भी चीज़ आप एक्सेस में लेते हैं तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और या तो लूज मोशन होंगे, आपका लीवर अपसेट हो जाएगा या कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो यही इसी वजह से हमारे इंडियंस बॉडी बिल्डर या जितने भी यूट्यूबर होने या किसी ने ट्राई किया तो इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं करता है। एक जिम इन्फ्लुएंसर ही हैं इंस्टाग्राम पे भी, उनका काफ़ी ट्रेंड चला था सत्तू पाउडर से प्रोटीन का। तो क्या मतलब कंपैरिजन है सत्तू पाउडर और प्रोटीन का? नहीं, एक्चुअली सत्तू पाउडर और प्रोटीन का तो कहीं दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि
जब आप प्रोटीन पाउडर को उठाते हैं, उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट चेक करते हैं, तो उसमें सबसे हाईएस्ट जो होता है वो प्रोटीन होता है। इट्स मीन वो प्रोटीन पाउडर सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू में प्रोटीन दे रहा है, ठीक है। अब आप उठाते हैं सत्तू को, तो सत्तू 3-4 तरीके से बनता है, चने वने से भी बनता है और भी 2-3 चीज़ मिला के बनता है, ठीक है। अब प्रोटीन उसमें भी होता है सत्तू, नो डाउट, बट उसका जो आप न्यूट्रिशन फैक्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको हाईएस्ट जो वैल्यू निकलेगी वो कार्ब्स की ज़्यादा निकलेगी, ठीक है, प्रोटीन की कम निकलेगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कंपैरिजन है कि सत्तू को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते प्रोटीन से। अब अगर आप बोल रहे हैं कि सत्तू से बॉडी बनाइए या सत्तू से यूज़ करिए, प्रोटीन मत यूज़ करिए, तो ये तो सिर्फ एक पॉपुलैरिटी स्टंट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नया निकालना है और ऑडियंस को कुछ नया देखना है, ठीक है। तो ये एक पॉपुलैरिटी स्टंट है और कुछ भी नहीं है, दोनों का कंपैरिजन दूर दूर तक ही नहीं है। एक और चीज़ है, जैसे एक हमेशा कंपेयर किया जाता है एक बॉडी बिल्डर को और एक अखाड़े के पहलवान को। तो वैसे तो बेसिकली माना जाता है कि अखाड़े का पहलवान ज़्यादा पावरफुल होता है, वो हर चीज़ में अगर देखा जाए, मतलब स्ट्रेंथ वाइज भी और उसमें भी। तो क्या मतलब ऐसा फ़र्क है? क्योंकि डाइट तो ये भी बंदा भी ले रहा है और डाइट ये भी ले रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ऐसा? एक्चुअली ये जो आपने बात बोली कि हमारे यहाँ या कहीं पे भी ये बोला जाता है कि देसी पहलवान में जान ज़्यादा है, ठीक है, और वो हजार डंड मार देता था, ठीक है, और बॉडी बिल्डर्स में थोड़ा सा कम है स्ट्रेंथ, जान नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है, बॉडी बिल्डर में जान होती है, नो डाउट, बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे पहलवान से तो वो चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी बिल्डर का जो मेन फोकस रहता है या जो मेन काम रहता है वो मसल्स को बिल्ड करना, मसल को सुंदर दिखाना। क्यों? क्योंकि हम स्टेज पे जाते हैं तो हमें मसल शो करना होता है, ठीक है, जिसका जितना अच्छा मसल खूबसूरत होगा उसको खिताब मिलता है, ठीक है। और पहलवान का जो मेन काम रहता है वो पूरा रहता है ताकत पे, तो उसका जो खान पान रहेगा वो पूरा ताकत वाला रहेगा, जैसे देसी घी हो गए, बादाम हो गया। अगर वो देसी घी पी रहा है तो 1-1 किलो ले लेगा, दूध ले रहा है तो 4-4, 5-5 लीटर ले रहा है, ठीक है, बादाम यूज़ कर रहा है तो 50-50, ठीक है। तो उनका जो पूरा मोटिव रहता है वो रहता है शरीर में जान बनाना। क्यों? उनका जो गेम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ उसे क्या करना है, सामने वाले को चित्त करना है, ठीक है, देसी भाषा में बोले तो उठा के पटकना, चित्त करना पूरी पावर के साथ, वो काम पावर से होगा। अब यहीं पे अगर कोई बॉडी बिल्डर होगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका काम है बॉडी बिल्डर का सिर्फ मसल को खूबसूरत दिखाना। तो ये क्लियर सच बात है कि एक पहलवान में ताकत ज़्यादा होती है कंपेयर टू बॉडी बिल्डर। एक चीज़ और कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं सेक्सुअल पावर उनकी कम हो जाती है, मतलब या स्टेरॉइड की वजह से होती है या फिर जिमिंग की वजह से होती है, ऐसा कुछ होता है? ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। एक्चुअली क्या है कि बॉडी बिल्डर्स की सेक्स लाइफ ठीक रहती है, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल बंदे से थोड़ा सा तो डिफरेंस आता है 19 और 20 का, ठीक है, बिकॉज कि स्टेरॉइड जो है वो सबसे पहले उसका काम रहता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करना, ठीक है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल ले रहे हो। जब आप बाहर से कोई भी चीज़ लोगे तो बॉडी उसको प्रोड्यूस करना बंद करेगी, ठीक है, और इस वजह से थोड़ा सा उनकी सेक्सुअल लाइफ पे असर आता है 19-20 का, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। अगर और दूसरा, बहुत सारे इंडिया में मैंने बच्चे देखे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि सेल्फ बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं, खुद स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, खुद अपनी साइकिल प्रिपेयर कर रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि सेफ्टी क्या लेनी है या आफ्टर साइकिल यानी कि आफ्टर स्टेरॉइड क्या सेफ्टी यूज़ करनी है, तो वहाँ लॉस हो जाता है बच्चों का, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा उनका सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो जाती है, कुछ लोगों की ख़त्म ही हो जाती है बिकॉज ऑफ गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो बस यही है कि अगर आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो बिग इशू तो नहीं आता ना, बिग डिफरेंस आता है, बट 19-20 का डिफरेंस फिर भी आता है। एक चीज़ और है कि इसी को लेके कि अगर कोई जिम कर रहा है तो बहुत से लड़के होते हैं जो मास्टरबेशन भी करते हैं, बहुत से लोग सेक्स वगैरह भी करते हैं,
तो जिम वाले भी बोल देते हैं इस चीज़ को, नहीं बिल्कुल मत करना। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी पे? देखा जाए साइंस के अकॉर्डिंगली तो मैस्टरबेशन करना कुछ गलत नहीं है, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आप कितनी बार कर रहे हैं, कितनी टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हद से ज़्यादा कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो वो आपको हार्म करेगी ही करेगी, चाहे वो मैस्टरबेशन हो, चाहे वो आपका ईटिंग हैबिट हो, चाहे ड्रिंकिंग हैबिट हो, कुछ भी हो, वो आपको हार्म करेगी करेगी। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर रहे हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ना हार्म करेगी आपके मसल बिल्डअप को। और अगर आप रेगुलर बेस पे कर रहे हैं उसको तो हार्म करेगा। एक्चुअली क्या है कि हमारे टेस्टिकल्स टेस्टोन बनाते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज दैट किसी ट्रेनर ने ये कह दिया बिल्कुल मत कर, ठीक है, मैं तो खुद ही एक्सपीरियंस किया। जब मैं बच्चा था, जब मैंने शुरू किया था, तो हमारा एक ट्रेनर था, उसने बोल दिया था कि बिल्कुल मत करो। क्यों? क्योंकि मैं ये बोलता था, एक सर्टेन एज पे आके मेरी ग्रोथ रुक गई थी बॉडी की। मैं बोलता था कि भाई मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा मसल्स का, तो वो कहता था कि भाई ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सुना था कि वो काफ़ी लोगों को ये बोलता था कि भाई मैस्टरबेशन मत करना वरना बॉडी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये तो एक मिथ है वैसे। अब क्या है कि मत करना, नहीं बनेगी बॉडी। तो अब क्या है, सपोज दैट आप नहीं कर रहे या मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अब टेस्टिकल का काम क्या है? आपके टेस्टोन लेवल को बनाना। अब जो बॉडी का टैंक है, हर चीज़ का बॉडी का एक टैंक होता है, ठीक है, एक लेवल होता है कुल मिला के, कि इतना लेवल के बाद बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपका जैसे टेस्टोन लेवल फुल होगा तो वो आप नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 1-2 बार कर रहे हैं तो कोई हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो आपका जो टैंक है वो आपका उतना ही रहेगा, आपके जो लेवल्स हैं वो सेम रहेंगे जितना बॉडी में होने चाहिए, अगर 1-2 बार आप कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आप अपने टेस्टोन लेवल बिल्कुल डाउन कर दे रहे हैं, तो उससे ना आपका मसल बिल्डअप होगा, ना आपका मेंटल फोकस रहेगा, ठीक है, आपका डिप्रेशन में भी जाओगे आप। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है। एक मिथ और है कि वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो बोला जाता है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है उससे बॉडी बिल्डर बहुत अच्छी से बॉडी बन जाती है, वेजिटेरियन वाला नहीं बना पाता उतनी जल्दी। मेरे अकॉर्डिंगली जितना मैंने देखा या मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी उस टाइम पे मैं नॉन वेजिटेरियन था, क्योंकि सारे जिम वाले ये बोलते थे कि भाई चिकन खाएगा तो जल्दी बॉडी बनेगी, ठीक है। तब तो ऐसे ही बोला करते थे, तब सर्टिफिकेशन वगैरह होते नहीं थे उस टाइम। फिर मैंने 2021 जब मैंने मिस्टर एशिया खेला था तो तब मैंने किया था अपना तैयारी पूरा, मैं वेजिटेरियन रहा और मैंने गोल्ड मेडल भी जीता काफ़ी, ठीक है। तो मुझे कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिखा, मैंने कम्पीट किया। मैटर क्या रहे कि इंसान नॉन वेजिटेरियन की तरफ आपको इसलिए फोर्स करता है कि आप उसमें कम क्वांटिटी में एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। और वेजिटेरियन में क्या रहता है, एक तो सोर्स बहुत कम है। हम इंडियंस को, मतलब जो नए नए बच्चे होते हैं उनको पता बहुत कम होता है, क्योंकि भाई हमने पढ़ाई किसकी करी है, बीएससी करी है, किसी ने बीबीए करी है, किसी ने एमसीए, उन्होंने न्यूट्रिशन की तो नहीं करी, तो उन्हें पता ही नहीं है। तो ये चीज़ है। दूसरा, आप वेजिटेरियन में जब खाओगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा, तो हमें क्या रहता है कि उसमें प्रोटीन तो मिल रहा है, साथ में साथ एज वेल एज फैट भी मिल रहा है थोड़ा बहुत, और कार्ब्स भी मिल रहा है। अब यही अगर हम नॉन वेजिटेरियन में आ जाएं तो हमें प्रोटीन हाईएस्ट लेवल पे मिल रहा है, ठीक है। किसी किसी चीज़ में हमें कार्ब्स बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, जैसे फिश आप ले लें या चिकन ब्रेस्ट ले लें। तो इसीलिए मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन चीज़ें यूज़ करो, वेजिटेरियन मत करो। कॉफ़ी लेने का ट्रेंड और चल गया है कि मतलब प्री वर्कआउट ड्रिंक बोल देते हैं उसे बहुत से लोग, जिम जाने से पहले कॉफ़ी पी के जाओ, है ना। बेसिकली मेरे को ये भी पूछना है कि जिम जाने से पहले, जैसे हम शाम को कोई बच्चा जिम जाता है, उससे पहले उसे क्या करना चाहिए जिससे कि उसे स्ट्रेंथ भी मिले आगे, मतलब जिम में जाने के वेट उठा सके, वेट उठा पाए, और जिम से आने के बाद क्या करना चाहिए उसे, कि ऐसा कौन सी डाइट ले या कुछ खाए, या ऐसा जिम जाने से पहले करे या जिम जाने के बाद करे। कॉफ़ी एक्चुअली जो ली जाती है वो प्री वर्कआउट ड्रिंक में इसलिए यूज़ करी जाती है क्योंकि वो आपके माइंड के अलर्टनेस बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि आप जब कॉफ़ी पियेंगे तो आपको नींद कम आएगी,
वैसे तो आती ही नहीं, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा थकान है तो उसको कम आएगी, ठीक है, क्योंकि वो आपके माइंड की अलर्टनेस बढ़ा देती है, फोकस बढ़ा देती है। तो एक तो इसीलिए कॉफ़ी को यूज़ किया जाता है प्री वर्कआउट ड्रिंक में, ठीक है। दूसरा, आपके मील पे आ जाएं तो आप जिम से पहले कार्बोहाइड्रेट आपको यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप पे टाइम है तो आप जैसे सपोज मेरे पे 1-2 घंटा है, ठीक है, उसके बाद मैं खा नहीं सकता, सीधे जिम ही जाना होगा, तो मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे धीरे धीरे एनर्जी देता रहेगा, कॉम्प्लेक्स कार्ब, ठीक है। वो क्या होते हैं इससे? कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे आपके ब्राउन राइस हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, वो आ जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हैं जो बॉडी में जाते ही तुरंत ब्रेक डाउन हो जाए, ग्लाइकोजन बना दे बॉडी में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिंपल कार्ब्स, ठीक है। तो मोस्टली जिम से पहले हमें रिकमेंड किया जाता है सिंपल कार्ब्स, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग 20 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर चले जाते हैं घर से, ठीक है। और आपको जिम से पहले सिंपल कार्ब्स यूज़ ज़्यादा करने चाहिए। जैसे सिंपल कार्ब्स में क्या क्या होता है? सिंपल कार्ब्स में आपके आलू हो गए, वाइट राइस हो गए और बनाना हो गए, ठीक है, ये आपके सिंपल कार्ब्स में आ जाते हैं। आप जिम जा रहे हैं तो 2 से 4 अपने आलू लीजिए, ठीक है, और थोड़े से चावल लीजिए 200-250 ग्राम, ठीक है, और चाहें तो उसके साथ दही ले सकते हैं या कुछ भी टेस्ट के लिए ले सकते हैं, नींबू नमक डाल के अपना आराम से मस्त खा के आप जा सकते हैं। वो आपको अच्छे अमाउंट में एनर्जी देगा कि आप जब जिम पहुंचेंगे तो आपको थकान फील नहीं होगी, आप अच्छा वेट उठा पाएंगे और आपका जो वर्कआउट सेशन है वो भी काफ़ी अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं आफ्टर जिम के बाद कि आपको क्या मील लेनी है। आफ्टर जिम आपको हमेशा प्रोटीन इंटेक हाई रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे काम चल रहा होता है टूट फूट का, मसल में जो भी टूट फूट हुई है वो रिपेयर हो रही होती है। तो जब आप अच्छे अमाउंट में प्रोटीन देंगे तो वो जल्दी रिकवरी होगी। तो आपको क्या करना है, कार्ब्स लेना है, ठीक है, और उसके साथ प्रोटीन अच्छा रखना है, ठीक है। अगर आप प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, उसके साथ थोड़ा सा कार्ब्स ले सकते हैं, ठीक है, जैसे सेब हो गया, ठीक है, या आप ओट्स ले सकते हैं उसके साथ, ठीक है, या राइस है तो राइस ले सकते हैं। और अगर प्रोटीन पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं और तो उसके साथ आप एग वाइट्स ले सकते हैं, क्योंकि एग वाइट्स क्या करता है कि जल्दी डाइजेस्ट होता है बॉडी में, और हमेशा एक्सरसाइज के बाद आपको वो प्रोटीन चाहिए होता है सोर्स जो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो डेली बेसिस पे कर सकते हैं हम, फिर उसके बाद एडवांस पे हम करें? तो अगर आप बिगिनर हैं, इसमें भी डिपेंड करता है ना कि आप बिगिनर हैं तभी तो आप एडवांस पे स्विच कर पाएंगे ना। तो आप जैसे बिगिनर हैं, आप जिम के अंदर जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, जैसे पुशअप्स हो गए, ठीक है, स्क्वाट हो गया, जैसे आप हिंदी में उठक बैठक भी कह सकते हैं, जब बचपन में पनिशमेंट मिलता था, ठीक है। तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस ज़्यादा करें, ठीक है, जिससे क्या है, बॉडी चिनअप्स हो गए, ठीक है, उसमें पूरे आपके आर्म्स का पावर लगेगा, ठीक है, वो आर्म्स आपका पूरा बॉडी वेट लेना सीखेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी ना वेट उठाना सीखेगी, ठीक है। जब आपकी बॉडी वेट उठाना सीख जाए फिर आप जाएंगे मशीन्स की तरफ, ठीक है। मशीन्स में क्या फ़ायदा रहता है, मशीन्स में ये रहता है कि इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो जुड़ा होता है, उसमें फ्री वेट नहीं होता। सपोज दैट मैंने डंबल उठाए, अब ये फ्री है, अब मैंने पहली बार जिम करी तो मेरा बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा, सपोज दैट इधर गिर गया या इधर गिर गया तो वो मेरे को दिक्कत कर जाएगा। मशीन में क्या होता है, वो जुड़ा होता है तो उसमें इंजरीज के चांसेस कम रहते हैं। तो आप मशीन की एक्सरसाइजेस करिए, ठीक है। जब आपको लगे कि आपने मशीनरी यूज़ कर ली और आपका बैलेंसिंग ठीक हो रहा है दोनों हाथों का, देन आप जाइए फ्री वेट सेक्शंस की तरफ, जैसे डंबल्स और रॉड्स वगैरह। फिर उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं एडवांस एक्सरसाइज और बोली जाती है लेग्स की, जो कि ज़्यादातर इंडिया में अवॉइड करी जाती है, मतलब धूल खारी होती है वो मशीन है सबसे ज़्यादा। ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इसी की वजह से रिड्यूस होता है। तो ये मिथ है या फिर? नहीं, ये फैक्ट है एक्चुअली। जब भी आप स्क्वाट्स करते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करते हैं, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है लोअर पार्ट में, ठीक है। लोअर पार्ट हमारा ऐड होता है हमारे टेस्टिकल से, इस वजह से, ठीक है। और
मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप जिम गोअर हैं तो आपको अपर भी करना चाहिए, और आप चाहते हैं अगर आपका अपर अच्छा बिल्डअप हो तो साथ में आपको थाइस करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या है, जब आप थाइस करते हैं तो आपका अपर ऑटोमेटिकली वेट उठाना सीखता है, अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी थाइस से, ठीक है। दूसरा, आपकी सेक्स लाइफ भी अच्छी होती है इससे। जब आप स्क्वाट्स वगैरह करते हैं, आप अपने लेग का सेशन लेते हैं तो फैक्ट है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। एक और क्वेश्चन, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग में और फिटनेस में एक्चुअली क्या है कि फिटनेस का मतलब होता है कि आप इंटरनल बिल्कुल फ्रेश हो, इंटरनल आपके जितने भी ऑर्गन्स हों वो बिल्कुल ओके हो, ठीक है। आप जो रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, घर में वो आप अच्छे से कर पा रहे हैं, रेगुलर काम, ठीक है, ये आता है आपके फिटनेस में। और बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है कि आपको मसल बिल्ड करने हैं, आपको मसल्स अच्छे से दिखाने हैं, ठीक है, और आप ह्यूज दिखो, वो होता है बॉडी बिल्डिंग। अब आजकल के युवा बस यही एक गलती कर दे रहे हैं कि वो फिटनेस को ये सोच, बॉडी बिल्डिंग को ये सोच लेते हैं कि ये फिटनेस है। क्यों? हमें हर जगह बॉडी बिल्ड के लोग दिखते हैं, मूवीज़ हों, सॉन्ग्स हों या कहीं पे भी, तो हम सोचते हैं यार कितना फिट आदमी है। हम ये भूल जाते हैं कि फिटनेस का मतलब होता है कि आप हर एक्टिविटी कर पा रहे हैं, आपकी मोबिलिटी कैसी है, स्ट्रेचिंग कैसी है मसल की, आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं, ठीक है। तो हम बॉडी बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं जहाँ आप ऊपर से तो फिट हैं लेकिन अंदर से जो आपके ऑर्गन्स हैं वो अनफिट हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं न्यू जनरेशन से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप फिटनेस की तरफ जाइए, और जितने भी स्टेरॉइड वगैरह हैं इन्हें अवॉइड ही करिए। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड आज नहीं तो कल आपको वीक कर जाएगा। इन फ्यूचर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितना बड़ा मिस्टेक किया। आप नेचुरल डाइट से भी अच्छी बॉडी बना सकते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप फूड सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप काफ़ी अच्छी एक फिज़ीक अचीव कर सकते हैं। तो अवॉइड करें स्टेरॉइड्स को और फिट रहें, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ओके, थैंक यू सर। ओके।